बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और बताइए क्या मैं गलत करता हूं जब मैं बाबुलंद होकर यह बोलता हूं कि इस देश के युवा को, इस देश के जेन जी ऐसा बता दिया है मानो एक ऐसी थ्योरम है जिसको कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा। जेन जी को ऐसा बता दिया है मानो यह एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर किसी के पास है नहीं। जेन जी यानी एक ऐसी अननोन कमोडिटी, वो एक्स की वैल्यू जो किसी को पता नहीं, बल्कि ऐसा है नहीं। क्योंकि आज बहुत जरूरी है आपके लिए यह रविवार शाम पूछता है भारत देखना दर्शकों, क्योंकि जो लोग वो 2000, 2500, 10,000, 15,000, 7,000 हुड़दंगबाजी और गंदगी मचा के, बेहूदगी मचा के अगर वो ये सोचते हैं कि इस देश के जेनजी को वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हैं, तो लेट मी टेल यू एंड लेट मी बी वेरी क्लियर, यू डू नॉट रिप्रेजेंट, यस आई रिपीट, यू डू नॉट रिप्रेजेंट द रियल जेनजी ऑफ इंडिया। भारत की जो अगली पीढ़ी है इसकी नुमाइंदगी ये कुछ 2000, 2500 लोग नहीं कर सकते। क्या आज आप भूल सकते हैं उस रिक्शा चलाने वाले के बेटे को, वो भी 2001 की पैदाइश है? उस मां के बेटे को भूल सकते हो जो ईंट के भट्टे में काम कर करके जिसने अपने बेटे को नीट का एग्जाम दिलाया और उसका बेटा पास भी हुआ? इनकी तरह नहीं जो एक बेजुबान जानवर को ले जाके नशे के पदार्थ के बाद पता नहीं कौन से पदार्थ का सेवन करते हैं। स्पाइडरमैन, इनका आदर्श स्पाइडरमैन है, उनका आदर्श उनके मां बाप है। यह नीट का प्रोटेस्ट था, यह कोरियन हार्ट, यह क्लैप, यह पता नहीं क्या क्या, यह एक्सेप्टेंस, यह सब अच्छा है। हर पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें बदलती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, एवरी जनरेशन, हर पीढ़ी को लगता है कि उसकी पहले वाली पीढ़ी को कुछ नहीं पता। हर पीढ़ी को, हमको भी लगा था, ममता काले जी आपको भी लगा होगा, हर पीढ़ी को लगता है कि उसके पहले वालों को कुछ नहीं आता, हम ही हैं जो सब हैं, हमें ही मालूम है। लेकिन इतना तो दर्शकों आपको मालूम है कि जो जनता, देखिए धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो गया, मैंने पहले भी कहा था 1 दर्जन और नेताओं का मांगो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने मांगा था कि 150 एग्जाम, 150 पेपर लीक हुए, धर्मेंद्र जी आप रिजाइन क्यों नहीं कर देते? मुंह पे मांगा था। 4 और का मांग लो, दैट इज नॉट द पॉइंट। मेरा विषय आज यह है और एक कारण है कि आपको 2 ये तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये दोनों भारत के जेनजी हैं, ये दोनों भारत के युवा हैं, ये दोनों भारत की अगली पीढ़ी है। तय आपको करना है कि आप किस तरफ खड़े हैं, बवाल की तरफ या कमाल की तरफ। एंड दैट माय फ्रेंड्स इज द रियलिटी। मैं नहीं कहता कोरियन हार्ट बनाना खराब है। अरे हम ताली ऐसे बजाते थे, आपको ताली यूं बजानी है, बजा लो। हमको बताया था क्लैपिंग इसको कहते हैं, आपको अगर क्लैपिंग इसको बनाना है तो बता दो, दैट डजंट मैटर। देखिए शब्दावली बदलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे बताया जा रहा है क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक नई वीडियो आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक नई वीडियो आई है। मैं अपने इनपुट टीम से कह रहा हूं जल्दी से उसको लाइए, मैं चाहता हूं कि वो चलाएं हम, उसके बाद हम अपने शो को कंटिन्यू करेंगे। सरफेस पे चलाइए आप। लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है, ये जो आप दूसरी तरफ रॉकेट देख रहे हैं, वो रॉकेट चलाने वाली कंपनी स्काई रॉकेट, वो कौन है, वो कौन चलाता है? वो 27-28 साल का एक व्यक्ति चलाता है। 27-28 साल यानी 98, 1998 या 1999 का बोर्न। और अगर मैं इनको डांस करने वाले, प्रोटेस्ट में पुलिस वालों को मारने वाले, रैफ वालों को मारने वाले, ये भालू के कॉस्ट्यूम पहन के प्रोटेस्ट करने वाले से पूछूं तो क्या बोलेंगे आप?
मैं कंटिन्यू करूंगा डिबेट को, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विजुअल मैसेज आया एंड देन वी कंटिन्यू। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा चलाइए एक बार, दोबारा चलाइए एक बार, दोबारा चलाइए। भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये उनकी तीसरी वीडियो है, हमने चलाई सबसे पहले, लेकिन दर्शकों मैं बताना चाह रहा हूं, जो सरकार कर रही है, जो सरकार को करना है वो सरकार कर रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? बैक टू द टू विजुअल फॉर्मेट। ये दो युवा हैं, ये दो जेनजी हैं देश के, जो मैं आपको दिखाऊंगा अगले 10 सेकंड में। क्योंकि जो सरकार को, जैसे मैंने कहा, वो सरकार कर रही है, जो नरेंद्र मोदी को करना है वो नरेंद्र मोदी कर रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम यानी देश की जनता। ये रॉकेट किसने उड़ाया? ये इलॉन मस्क का रॉकेट नहीं है, ये हमारी अगली पीढ़ी के द्वारा बनाया गया जेन जी की कंपनी स्काई रूट का रॉकेट है। समझ रहे हैं आप? देश का जेन जी सिर्फ जंतर मंतर पे जाके मेकअप करके या फिर पुलिस वालों को मारने वाला ही नहीं है, यह भी हमारा जेन जी है। यह भी 1995 के बाद की पैदाइश है, जिन्होंने स्काई रॉकेट चलाया, जिन्होंने स्काई रूट बनाया, रॉकेट चलाया।
और पहले अटेम्प्ट में किया, तो वो सारे लोग जो भारत की जेनजी को हुड़दंगी बताते हैं, उनको यह मालूम होना चाहिए कि 2500, 5000, 10,000, 15,000, 20,000 लोग, युवा, बच्चे, अगर आपने उनको गलत दिशा में मोड़ दिया, इसका मतलब यह नहीं कि इस देश का युवा गलत दिशा में मुड़ गया। और यह सवाल मैं उन अभिभावकों से भी पूछ रहा हूं, उन मां बापों से भी पूछ रहा हूं, और उन देश के जेनजी से भी पूछ रहा हूं कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम। ये एंटमैन और स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम पहन के प्रोटेस्ट करने से, मैं नहीं कहता प्रोटेस्ट करना गलत है, अगर ये पीसफुल प्रोटेस्ट होता, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट होता, तो कोई दिक्कत नहीं थी। आपको नेताओं ने भड़काया, आपको विपक्ष के नेताओं ने उकसाया, आपको विपक्ष के नेताओं ने कहा बैरिकेड तोड़ दो, पुलिस वालों को मारो, और आप करते गए बिना कुछ सोचे समझे। ये बताइए, ये आदमी जो महिलाओं के वस्त्र पहन के, ठीक है, माय बॉडी माय चॉइस वाला सिस्टम है, ये वही लोग हैं जो इस देश में 27 जेंडर्स चाहते हैं, आई, मी, ही, शी, इट, दे, पो, वो दुनियादारी सब। बताइए, ये नीट का पेपर दिया इसने? बताइए, ये नीट का प्रोटेस्ट है? इज दिस अ प्रोटेस्ट ऑफ नीट? क्या ये एग्जाम का लीक की वजह से इसका करियर खराब हुआ है? मैं नहीं कहता नहीं हुआ, लोगों का हुआ है। इसीलिए तो हमने धर्मेंद्र प्रधान से बोला कि क्या कर रहा हूं, इसीलिए तो हमने पूछा। लेकिन हर चीज का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है। आप गालियां दो, अभद्रता की सीमा पार करो, नेताओं को गालियां, चलिए चलता है, भगवान को गाली, बड़ों को गाली, अपने आराध्यों को गाली, जिसको जो मन में आ रहा है वो बोल रहा है, जिसको जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे सस्ती लोकप्रियता चाहिए थी। क्या स्काईरूट वायरल नहीं हुआ? क्या स्काईरूट पॉपुलर नहीं हुए? जरा हमारे खिलाड़ियों की तस्वीरें चलाओ शर्मा, पता लगे ना। जो तस्वीरें अभी मेरे सीधे हाथ पे चल रही है, वो महान लोग हैं जो बिना कुछ करे सब कुछ पाना चाहते हैं। ये सूर्यवंशी, ये क्या 40 साल का है? ये क्या सूर्यवंशी, ये क्या भारत का युवा नहीं है? ये क्या सूर्यवंशी ऐसे ही पॉपुलर नहीं हुआ? ये हमें मानना पड़ेगा कि बिना कुछ करे रातों रात वायरल होके, रातों रात पॉपुलर होने के ये जो चस्का है, इसका कोई फायदा नहीं है। ये नीरज चोपड़ा क्या 1984 की पैदाइश है? ये भी तो जेनजी है, इसने भी तो मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है, गरीबी गुर्बत से उड़ा है। ये गुकेश, ये मनु बाकर, ये कहां से आए हैं? ये लंदन से नहीं आए, ये अमेरिका के नहीं है, ये इसी देश के हैं, ये हमारे ही भारत के बच्चे हैं, ये जेनजी है। लेकिन मैं उन सब जेनजी से बात करना चाहता हूं। 33% मार्क्स लाके आईएएस नहीं बना जाता, 50% से कम मार्क्स लाके 5 लाख रुपए की नौकरी नहीं मिलती, और बिना पढ़े नीट का एग्जाम पास नहीं होता। आई वॉन्ट इन 3 विंडो फॉर्मेट। मुझे बताइए ना, ये जितने भी वहां कंटेंट क्रिएटर के नाम पे मॉडलिंग करने और सब पहुंचे थे, पुलिस वालों को मार के वीडियो बना रहे थे, रैफ वाले को मार के वीडियो बना रहे थे, ये नीरज चोपड़ा से ज्यादा पॉपुलर है? ये क्या वो सूर्यवंशी जो क्रिकेटर है हमारा, ये उससे ज्यादा पॉपुलर है? नहीं। लेकिन पता नहीं किसने इनके दिमाग में डाल दिया कि तुम 18 साल के हो गए हो तो अब ये तुम्हारा मतलब ये फंडामेंटल राइट है कि तुम्हारा जोरबाग में घर हो, घर के बाहर मर्सिडीज गाड़ी हो, गाड़ी का दरवाजा खोलने वाला ड्राइवर हो, और जहां नौकरी करने जाओ वहां भी तुम्हारा दरवाजा खोले कॉर्नर ऑफिस हो और 3 लाख की नौकरी मिले बिना कुछ करे। इज द पॉइंट। क्या सूर्यवंशी ने मेहनत नहीं की? क्या नीरज चोपड़ा ने मेहनत नहीं की? क्या गुकेश ने मेहनत नहीं की? क्या ये स्काईरूट वाले ने मेहनत नहीं की? रॉकेट बनाने के लिए मेहनत की, क्योंकि मेहनत करना पड़ता है। इनको क्या है, रातों रात रील बनानी है और सुबह जब उठे तो सीधा फरारी के शोरूम में जाना है, फरारी निकालनी है और चलानी है। ये प्रॉब्लम है। ये ओवरनाइट सक्सेस पाने का ये सबसे अच्छा ये इनको मौका मिला।
इनको लगा वहां लोग हैं, वहां कैमरा है। ये कॉमेडी सर्कस बना दिया था वहां पे। पुलिस वालों को मारना अच्छी बात है। बता दें आज मुझे सोमनाथ भारती, 152 पेपर लीक हुए, 152 पेपर, 152 पेपर। मैं नहीं कहता कि इन पेपर लीक के खिलाफ सवाल खड़े करना गलत है। पूछो, अभी भी पूछो। धर्मेंद्र प्रधान तो गए, सोमनाथ भारती थोड़ी मिल गए। एजुकेशन मिनिस्टर जो दिप्के शांत हो गया, प्रहलाद जोशी बने हैं ना। प्रहलाद जोशी भी तो बीजेपी के हैं। फिर सवाल पूछते रहो, सवाल पूछने में खराबी नहीं है। आंदोलन करना, आंदोलन भी करो, लेकिन पुलिस वालों को मार के कौन सा आंदोलन होता है? बैरिकेड तोड़ने से कौन सा आंदोलन होता है? और वो बैरिकेड भी आपसे तोड़वाए गए। ये नेता तो पीछे खड़े थे। वो अमेरिका रिटर्न दिप्के तो ऊपर बस में चढ़ के बैठा था शबाना आजमी के साथ। वो नहीं आया क्योंकि वो लोग समझदार हैं। बच्चों को भड़काया, हाँ? एंड देयर इज अ ग्रुप ऑफ मिसगाइडेड यूथ। हर जनरेशन में होता है। ये समझना पड़ेगा साहब। बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता। एंड दैट इज माय पॉइंट। चाहे स्पोर्ट्स की बात हो, चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे करियर की बात हो, चाहे परिवार की बात हो, मेहनत करनी पड़ती है। क्या इस देश का जेनजी, मतलब ऐसा बता दिया कि इस देश का जेनजी शाजिया जी सिर्फ यही कर रहा है, सिर्फ कोरियन हार्ट बना रहा है और स्पाइडरमैन की ड्रेस पहन के प्रोटेस्ट कर रहा है? अरे जाके देखो, किसी होटल में जाओ। दिप्के तुम टॉयलेट जाते थे ना, वॉशरूम जाते थे बड़े बड़े 5 स्टार होटल में, उस होटल का दरवाजा तुम्हारे लिए कौन खोलता था? वो जेनजी है। वो भी, वो 12 घंटे नहीं 14 घंटे काम करता है। वो भी जेनजी है, लेकिन उसको पता है कि अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो अपने माँ बाप का पेट नहीं पाल सकता, अपने घर का पेट नहीं पाल सकता, अपना पेट नहीं पाल सकता। वो काम करना चाहता है, वो मेहनत से आगे बढ़ना चाहता है। सुनने में खराब लग सकता है, लेकिन सचमुच मुझे बताइए आप, जितने लोग थे जंतर मंतर की प्रोटेस्ट में, उनमें से कितनों ने ये स्पाइडरमैन ने दिया था, या ये डांस वाली रील वाली बच्चों ने दिया था नीट का एग्जाम? इनके 10th में कितने आए थे, 12th में कितने आए थे? खराब लग सकता है भैया। मेरे में तो हिम्मत भी नहीं थी नीट का पेपर देने की। मैं तो इतना पढ़ाकू नहीं था। मैं तो क्लियर है उस मामले में। पता होना चाहिए सबको क्या है हिसाब। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं, सोमनाथ भारती जी, आप वकील है, हर आदमी वकील बन सकता है क्या? कल को ये खड़े होंगे, बोलेंगे हमें वकील बनाओ, हमारा मूलभूत अधिकार है। यही 5000 बच्चे जिनको आपने बरगला के वहां समझा दिया, बेटा 33% में भी आईएएस बना दूंगा, 35% में वकील बनाओ इनको, 35% में वकील। 35% आएंगे इनके लॉ एग्जाम में। बीए एलएलबी बोलेंगे हम बीए एलएलबी पार नहीं करेंगे। हमारी मूलभूत अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है, क्यों नहीं बन सकते हम? जिन बच्चों को सोमनाथ भारती जी, विवेक जिंगपिंग, आप लोगों ने यह बताया बेटा बैरिकेड तो क्या है, बैरिकेड तो दिखाने के लिए लगाया है। तुम सड़कों पे बैठो, ऊनो खेलो। ऊनो एक कार्ड गेम होता है, ऊनो खेलो, बैरिकेड सामने है तो कूद जाओ। हंसो मत विवेक जिंगपिंग। You have misled the youth of this country and you would have to pay the price for it. You would, Vivek, you would and you will, सोमनाथ जी। इनको बनाओ ना वकील, ये जो 2500 लोग थे। सोमनाथ जी, जूनियर बनाओ अपना सबको। 33%, 34%, 35%, 38%, 48%, इसमें से कितने बच्चे आपका एग्जाम पास करते हैं मैं देखता हूं। बिना मेहनत के आपको मिला कुछ सोमनाथ जी? बिना मेहनत के ममता जी आपको मिला, शाजिया जी आपको मिला, मेरे को मिला, विवेक जिंगपिंग आपको मिला, रत्नाकर त्रिपाठी आपको मिला। बिना मेहनत के किसको कुछ मिलता है जी? किसको मिलता है? नहीं। लेकिन आप लोगों ने यह बैठ के समझाया कि नहीं, ये मौका है। पेपर लीक की बात ही नहीं हो रही वहां। क्या कर रहे? कुछ पुच्चू, मतलब इट्स बिकम अ कॉमिक शो बना। एंड सरकार डिड व्हाट इट फेल्ट राइट। पहले सेक्रेटरी कराया, फिर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन कराया, जगत प्रकाश नड्डा करे अरे हाथ तो मिला लो, उसका भी मीम बना दिया, बना लो, दैट्स ओके।
ठीक है, लेकिन मुझे यह बताओ, बिना कुछ करे मिलता है, यह बात इनको समझाओगे जो वो कुत्ते के पिल्ले को लेके, एक बेजुबान जानवर को लेके वो उठा रहा है और उसको कह रहे हैं प्रोटेस्ट। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया, करो प्रोटेस्ट। कभी तो कंपेयर करो, कभी तो कंपेयर करो। दिस इज जस्ट नॉट डन। दर्शकों, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, उसके बाद आई एम स्टार्टिंग माय डिबेट। आंदोलन करना खराब नहीं है, प्रोटेस्ट करना खराब नहीं है, मुद्दा गलत नहीं था, पेपर लीक हुए। पर आप मुझे यह बताइए, डिपके वापस गया, क्यों गया? पेपर लीक होने, क्या कुछ ऐसा हुआ कि पेपर लीक नहीं। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हुआ, वो एक राजनीतिक डिमांड थी। आप लोगों की क्या डिमांड थी? कुछ डिमांड थी नहीं, क्योंकि जो जंतर मंतर पे थे उन्होंने कभी नीट का एग्जाम दिया ही नहीं था, क्योंकि जो जंतर मंतर पे थे उनका कुछ नीट के एग्जाम से मतलब ही नहीं था। दे वर पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल आउटफिट। वो युवा हो सकते हैं, बट वो एक राजनीतिक सोच के लोग थे। एंड दैट इज द ओनली पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक, कि इस देश का जेनजी उपद्रवी नहीं है। इस देश का जेनजी 40 साल का आदमी 10 साल के बच्चे की टी शर्ट पहन के नाचने वाला नहीं है। इस देश का जेनजी सिर्फ कोरियन हार्ट बनाने वाला नहीं है। इस देश का जेनजी रॉकेट भी बनाता है और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी बनता है। स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। मोदी की मेरे को मिल जाती अम्मा, मोदी की। हंसी प्यासी मर जाऊंगी, ऐसे मुझे ऐसे तड़पाना। ये मेरी मम्मी है, बेचारा बेच रही है यहाँ पर। उन्होंने मेरे को बेचारा बेच के ही पढ़ाया को यहाँ तक पहुँचा दिया मम्मी ने। यहाँ तक MBBS तो करवा दी मम्मी ने। हाँ, रिजल्ट आ गया। हाँ। अरे मेरा तो इतना बड़ा काम कर दिया जो मैं बोल नहीं सकता हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। शाजिया इल्मी जी, सोमनाथ भारती जी, रत्नाकर त्रिपाठी, रोहित कुमार सिंह, विवेक जिंगपिंग एके विवेक श्रीवास्तव, ममता काले, आलोक पाठक। शाजिया इल्मी जी, आप भी आंदोलनकारी रही हैं, आप भी कभी क्रांतिकारी रही होंगी, आप पत्रकार भी थी, आपको भी लगा होगा कि आपसे पहले वाली पीढ़ी को कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं मालूम। हमको भी यही लगा, जो हमारे से अगली पीढ़ी है उसको भी यह लगता है कि हमसे पहले वालों को कुछ नहीं आता, हमारे घरों में भी और घर के बाहर भी। तो उनका रेवोल्यूशनरी होना मेरे को खराब नहीं है, लेकिन मेरे को दिक्कत है जब सोमनाथ भारती यानी अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी उस इंप्रेशनेबल माइंड को मिसगाइड करते हैं, मिसलीड करते हैं, बिना मेहनत करे। शाजिया जी, आपको अपनी नौकरी मिली थी क्या? वही सवाल आपसे भी पूछूंगा सोमनाथ जी, बिना मेहनत करे आप वकील बन गए थे क्या? क्योंकि आप उस समय अपने जनरेशन के जेनजी थे। नहीं, शाजिया जी, मेहनत करनी पड़ती है। शाजिया इल्मी ऑफ द बीजेपी। देखिए, कोई भी बिल्कुल ऐश्वर्या जी, नमस्कार और आदाब आपको भी, आपके सारे दर्शकों को भी, जो भी पैनलिस्ट मौजूद हैं इस वक्त, उन सबको। देखिए, बहुत कुछ हमें समझना भी है और हर एक उम्र में हमें हमेशा सीखते रहना है। तो ये सोच लेना कि भाई हम सब जानते हैं, मुझे लगता है इसके बारे में क्या कहा जाए, सबसे ज्यादा अहमकाना ये एटीट्यूड है। इससे आगे बढ़कर कहूंगी, कोई शॉर्टकट्स नहीं है। इतनी मेहनत लगातार, और हमेशा मुझे तो कभी कभी लगता है कि हमारे जैसे कुछ लोग हैं जिन्हें हमेशा ही मेहनत करनी पड़ती है, तभी कुछ हमें मिल पाता है। बहुत से लोग होंगे तकदीर वाले, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी किस्मत तय है कि उन्हें हर एक पल पर अपने को प्रूव करना पड़ता है। तो काश ये जो हमारे बच्चे हैं, बहुत ही प्यारे मासूम हैं, काश ये इस बात को समझते। और एक ग्लोबल वोकिज्म है, इस बात का एहसास नहीं है, इसीलिए उनके माँ बाप पर क्या बीतती है, उनके बड़े भाई बहनों पर, उनके जो भी अंकल्स हैं, आंटीज हैं, दादा हैं, परदादा हैं, उनके भी दुख को, उनकी भी मेहनत को समझने की और उससे सीख लेने की जरूरत है, जैसे कि सबको उनसे भी जरूरत है। तो ये बहुत जरूरी है।
और दूसरी बात, पता नहीं कोई बोल रहा है बीच में, पता नहीं कौन शख्स है वो। खैर उनसे भी कहूंगी 2 मिनट रुकिए। ऐसा के ये आज भी अपने आप को युवा मानते हैं विवेक श्रीवास्तव, ये वो ऐसा वाले हैं, पता नहीं कौन यही मिसलीड करते हैं। मुझे नहीं, एवरीबडी एंजॉयज, no but you enjoying and using the pain of students for your own politics। विवेक होल्ड ऑन, आई विल कम टू यू। देखिए विवेक जी आ रहा हूं, होल्ड कीजिए, सुन लीजिए पहले। कम से कम श्योर प्लीज बोलिए शाहजेब जी। विवेक जी, थोड़ा सुनना समझना तो पड़ेगा ना, कम से कम ये तो आप सिखा दीजिए या सीख लीजिए खुद भी कि जेनजी को वो भी समझाना पड़ेगा आपको, या फिर बूमर्स को, तो आप जेनजी हो या जेन एक्स हो या बूमर्स हो या मिलेनियल्स हो, सुनना तो पड़ेगा ये तो समझ लीजिए, तो समझ लीजिए इस बात को। दूसरी और जरूरी बात, इतने लोग हैं जो अपना अपना गुस्सा, अपनी अपनी पर्सनल जो भी उनकी दिक्कतें हैं, वो एक थेरेपी सेशन के लिए भी पहुंचे हुए हैं, और एक जेन्युइन मूवमेंट को, क्योंकि सारी मांगे जायज हैं, एक पूरा सिस्टम है जिसमें चरमरा गया है। शिक्षा तंत्र को हिलाकर एक अच्छा सिस्टम को लेकर आना, उसके लिए क्या जरूरी है? सुझाव, रिफॉर्म, सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक सुझाव, वो बहुत जरूरी है, उसी से सिस्टम बदलेगा। लेकिन आप पूरी नेगेटिविटी लेकर आएंगे, जहर उगलेंगे, और कितनी दुनिया खराब है उसके बारे में ही अपना दुख और जहर उगलेंगे, इससे तो कुछ बेहतर नहीं होने वाला, ना आपके लिए, ना आपके माता पिता के लिए, ना आपके दोस्तों के लिए। ये भी सीख बहुत जरूरी है, बिना परिश्रम के, मेहनत के। हाँ, तो और दूसरी बात जिस तरह से विवेक जी खुश हो रहे हैं बहुत, विवेक जी आपने सुना जेनजी को कल, किसी भी पार्टी को उनकी मेहनत का फायदा हजमने नहीं देंगे वो, पता है। अगर आपको लग रहा है आप खुद जेनजी पर चढ़कर, देखिए पीठ पर चढ़कर आपको बड़े फायदे मिल जाएंगे, पता नहीं आप कौन से पदार्थ का सेवन करके आते हैं और कौन से एंगल से अपने आप को आप देखते हैं। आप जेनजी हैं, सुनिए सर, 1954 की पैदाइश, जेनजी नहीं होता विवेक जी। नहीं, सुनिए सर, आप गलत हैं। कांग्रेस पार्टी में 90-95 साल का आदमी भी युवा होता है, एनर्जेटिक होता है, सही बात, पॉजिटिव होता है, अच्छा सोचता है। ये क्यों जाके जंतर मंतर पे नहीं समझाया आपने? ये क्यों जाके आपने जंतर मंतर पे नहीं बताया कि बेटा कोरियन हार्ट, बेटा क्लैपिंग, ये क्यों नहीं बताया आपने? आपको जाना चाहिए था जंतर मंतर। आप भी करते जाके वो क्या कुछ आपको बताते हो कि आप कितने बड़े जेनजी हो। नहीं बताते हो, आपको कितने बड़े जेनजी हो आप, आपके मुंह पे बताते हो। आपने जिनको लाठियां पड़वाई हैं कि बेटा चढ़ जाओ, लेट मी स्पीक, नो यू स्पीक, यू आर वेरी हैप्पी, बोलने नहीं देते सड़क पे बैठ के उनको खेलना जिसको सिखाया आपने। मैं ये देख के खुश हूं कि आप उसके माँ बाप बताएंगे आपको कितने बड़े जेनजी हो आप। हाँ बोलिए, सोमनाथ जी आ रहा हूँ, बोलिए। You're talking like an old man, you're talking like an old man, you're talking like a man who's 80। युवा आदमी हो यार, बुढ़े की तरह बात कर रहे हो यहाँ पे, बुढ़े की तरह बात कर रहे हो। अच्छा, मुझे नहीं पता था सेंसिबल मतलब बूढ़ा होता है। दर्द हो रहा है यार, वो बच्चे हैं यार, 17 साल, 18 साल, 19 साल, उनकी जिंदगी है, उन्हें खुश होने दो, खेलने दो, कूदने दो। आप तो मॉरल पुलिसिंग पे आ गए सारे के सारे। खेलने दो, कूदने दो ना, बिल्कुल खेलने दो, कूदने दो। उनको लाठी क्यों पड़वाई? उनको मिसगाइड क्यों किया? उनको मिसलीड क्यों किया? उनको क्यों बोला कि बैरिकेड पे दिखाने के लिए लगाए? उनको क्यों बोला कि बैरिकेड में दिखाने के लिए बेटा चढ़ जा? जो गुमराह कर रहे हैं ना, आपके बस का नहीं था। अगर आपके बस, उनको गुमराह किया, अरे आपके बस का था तो चढ़ के दिखाते बैरिकेड। आपके कहां थे आपके प्रकाश का, कहां थे आपके सारे बड़े बड़े नेता, कहां थे आपके लेफ्ट के डी राजा, कहां थे आपके बाकी नेता, कहां थे? कोई नहीं था। बच्चों को आगे किया, पुलिस को पहले लाठी, पुलिस पे पहले पत्थर बजवाए, और जब पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया तो पीछे बैठ के आपने तालियां बजाई क्योंकि पुलिस की गलतियां, क्या पुलिस की गलतियां आपको और रिपब्लिक को नहीं दिखी सर? नहीं। क्या बिना बिल्ले के आरएफ आपको नहीं दिखे रिपब्लिक को? क्या सिविल नहीं दिखी? जो दिल्ली हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया वो रिपब्लिक को नहीं दिखा क्या? जो दिल्ली हाईकोर्ट कह रहे हैं कि यस दिस पुलिसमैन आर गिल्टी, आपको नहीं दिखा सर? आप नहीं बोलेंगे कि युवाओं को पीटा गया? अरे बच्चे हैं, एंजॉय करो, and let's all be Gen Z. Stop being old men. And you're just destroying your nation. ये बुढ़ों की टीम ने बैठ के कैबिनेट की 76 साल का प्राइम मिनिस्टर छोड़ नहीं रहा है कुर्सी, और आप यहाँ जेनजी कर रहे हैं। विवेक जिनपिंग कुर्सी से चिपका हुआ है प्राइम मिनिस्टर। जो आप अपना मेक्का मानते हो बीजिंग, वह शी जिनपिंग क्या 18 साल का है? जो आपका पॉलिटिकल मेक्का है बीजिंग, वो क्या 18 साल का है? शी जिनपिंग 18 साल का है? शी जिनपिंग 18 साल का है
So Shut what? up, You want to be that? Please. Make India a communist country. Don't then. make. Yeah, अभी that चार is the बातें ना idea. मैं आपसे पूछ लूंगा, ये क्या होता है कुछ पूछो। पता नहीं है आपको जेनजी, पूछो ये ना, पता अभी पूछो, सबरे पूछो। सारे नेताओं को फोमो हो रहा है, एवरीवन इज सर्चिंग की जेनजी के स्लैंग्स तो समझ लो, ताकि ये सबको लग रहा है जंतर मंतर पे क्या हो गया, लेकिन बच्चों सबको को- हो रहा है बच्चों कि पे समझ लो यार जेनजी आप- क्या कहती आप है, यहाँ ऐसा है नहीं, बैठ प्ले करके विजुअल्स। जेनजी की सोमनाथ बनाइए भारती ना जी, बैठ करके। सोमनाथ भारती जी, आपने इस आंदोलन को कम से कम आपने, आपकी पार्टी का यह था कि आपने अघोषित नहीं घोषित सपोर्ट किया। आपने बोला कि हां हमारा काडर वहां है, आपने बोला कि आम आदमी पार्टी ही इसको पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। अच्छा है, कम से कम एटलीस्ट यू वर आउट इन दी ओपन, बाकियों की तरह नहीं चुपचाप चोट लग गई तो दिखाने के लिए फोटो खिंचाने चले गए। यू वर आउट देयर बिकॉज इट वॉज योर प्रोटेस्ट। दिप्के आपके साथ था ना एक टाइम पे, गलत तो नहीं बोल रहा? ऐश्वर्या जी, नहीं मैं आ रहा हूं, अभी आप बोलिएगा, मैं चुप रहूंगा जब आप बोलेंगे, आई प्रॉमिस टू यू। लेकिन आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता सोमनाथ भारती जी कि जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट किया गया, आप मुझे बताइए, पुलिस को मारना, पत्थर चलाना, अभद्रता, गालियां देना, ये सब करने से कुछ अचीव होता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। आंदोलन आपने भी किया है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में शाजिया जी भी थी और आप भी थे, क्या वहां एक भी बार ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था। क्या वो उस समय के युवा कभी उस नहीं ऐसा प्रोटेस्ट हुआ। में नहीं थे? और ना ही हम लोग क्या संसद उस से भी समय के मार्च करके गए। प्रोटेस्ट, क्या उस समय के प्रोटेस्ट में उस समय के युवा नहीं थे सोमनाथ जी? तब आपके भी बाल इतने सफेद नहीं थे। रात रात भर ओबी में सुलवाया आपने हमें, हम सोए ओबी में पत्रकार के तौर पे आपको कवर करने के लिए, लेकिन तब तो ये नहीं होता था। ये लोग, इनको कॉस थीटा और साइन थीटा पढ़ाओ तो ये बोलते क्या जरूरत है लाइफ में, BLLB क्या करना है यार। लेकिन मां और बहन के ऊपर 1 लाख 1 गालियां इन्हें देनी आती हैं। हाउ इज इट राइट सोमनाथ जी? ये कैसे ठीक है? सोमनाथ भारती ऑफ द आम आदमी पार्टी। जी ऐश्वर्या कपूर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जनाब, आपने फाइनली Get रोहित on the other तोड़ side. के आपने मुझे बोलने का मौका दिया। देखिए, आपने नहीं कहा कि नेताओं ने भड़काया, बैरिकेड्स तोड़ने को कहा, आप पूरे मूवमेंट को डिस्क्रेडिट करने पे लगे हुए हैं। आप आज जेनजी को गालियां दे रहे हैं, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको सीरियस लिया है। कोई गाली नहीं दे रहा है। 24 मिनट नहीं नहीं, पहले गलत तीसरा बयान मैं किसी को गाली नहीं दे रहा है। इंस्टाग्राम पे, गलत बयान ही ना कीजिए। इंस्टाग्राम पे बोलने दीजिए, कोई नहीं, मैं देखिए आप बोलिए, 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 कोई गाली नहीं दे रहा है किसी को। बोल लूं? प्लीज बोलिए। आपने कहा, बहुत कुछ कह दिया आपने कि नेताओं ने भड़काया, नेताओं ने ये भड़काया किया, आपने, नेताओं ने सर? वो किया। माननीय प्रधानमंत्री, भाजपा के प्रधानमंत्री जी ने अच्छा, भाजपा अभी 24 मिनट पहले तीसरा वीडियो रिलीज किया है हाँ बिल्कुल चलाया मैंने। जेनजी से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, अगर सुनो, अगर आपके मुखिया ने इस बात को सीरियसली ले लिया है तो कम से कम आप इस मूवमेंट को डिस्क्रेडिट करने पे ना लगिए। आप समझे मेरी बात? जिस सरकार में 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हो जाएं, यूपी के अंदर 25,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, 26 शराब खाने खोल दिए गए, जहां शिक्षा सबसे लास्ट प्रायोरिटी पे है, वहां अगर जेनजी अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हुआ है तो आप उसको डिस्क्रेडिट मत करिए। वो आपके और हमारे बच्चे भी हैं। और मेरे पास देखो, जेनजी के साथ भाजपा क्या करवाना चाहती है, मैं आपको दिखाता हूं। बिल्कुल, भाजपा का ये हमारे है बच्चे हैं, डिमांड। इसलिए उनकी फिक्र है। भाजपा चाह रही है कि जेनजी इस प्रकार से, भाजपा चाह रही है, साजिया मुझे बोलने दीजिए, भाजपा चाह रही है कि जेनजी ये करें। ये पिंकी चौधरी चल पड़े हैं जंतर मंतर के तरफ, तो ये चाहती है भाजपा के जेनजी ऐसे एंगेज रहें, और जेनजी को रिप्रेजेंट करने वाले पिंकी चौधरी, सत्यम पंडित, जो बच्चों को गालियां दे रहे हैं, मार रहे हैं, जो पुलिस के साथ जो पुलिस की मर्जी के बगैर जो वहां पहुंचे डंडे लेकर के मारने के लिए, क्या बुरी तरह मारा है। मैं तो वहीं था जनाब, मैं बीच में था। नहीं, आप पीछे थे, मुझे भी लगे हैं, आप थे वहां, ये बात सही है, जी। लेकिन आप बीच में नहीं थे सोमनाथ भारती जी। सुन लीजिए, क्योंकि देखिए, अब आप वकील हैं। नहीं, मैं सुन लूंगा, मैं अभी तक सुना, बट आई कैन नॉट अलाउ यू टू स्पीक फॉल्स। झूठ नहीं अलाउ करूंगा। अगर आप बीच में होते तो लाठीचार्ज हुआ था, आपके नहीं लगा? अच्छा,
आप पीछे थे, आप पीछे से ताली बजा रहे थे, आप पीछे से नारे लगा रहे हो सकते हैं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बैरिकेड तोड़ो। ना आप आगे थे, ना आप बीच में थे, आप पीछे थे, और आप उकसा रहे थे। और आप अकेले नहीं, आपसे मतलब सारे नेता, आपके नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, लेफ्ट के नेता, ये सारे नेता पीछे थे रोहित, क्योंकि सोमनाथ जी अगर आप बीच में होते, अगर आपने अभी if you are not reading what is written on the wall, sir, listen, I am reading what I am seeing. Even Modi ji is not mistaken. He understands. सोमनाथ जी, what has started in India. Okay. हर पीढ़ी क्रांतिकारी होती है। भाजपा की सोमनाथ जी, हर पीढ़ी क्रांतिकारी होती है और अपनी पहली की पीढ़ी से ज्यादा क्रांतिकारी होती है। तरफ जब रत्नाकर त्रिपाठी युवा थे तो पूछिए उनसे, उनके सीनियर्स उनको क्या कहते थे, अरे यार इतना गुस्सा मत दिखाओ। जब आप आम आदमी पार्टी का आंदोलन वहां पे इंडिया अगेंस्ट करप्शन कर रहे थे, तो आपसे सीनियर नेता जब आते थे क्या कहते थे आपको? सोमनाथ जी, हर पीढ़ी क्रांतिकारी होती है, हर पीढ़ी रेवोल्यूशनरी होती है, हर पीढ़ी को लगता है कि मेरे से पहले वाले को बेवकूफ है, कुछ नहीं आता। नहीं सोमनाथ दादा, लेकिन आप झूठ मत बोलिए। अपोजिशन की बात आए, मैंने सिर्फ तब बोला जब आपने कहा कि मैं बीच में हूं। आप बीच में नहीं थे, आप पीछे थे। सोमनाथ दादा, आप पीछे खड़े थे, आप पीछे खड़े होकर बच्चों को उकसा रहे थे। ये बोल दीजिए मैं पीछे था, मैं चुप हो जाऊंगा। मान लीजिए आप पीछे खड़े थे। देखिए, झूठ बोलना बंद कर देश पर। आप बोल रहे से देखो, झूठ बोल, मैं आपकी काफी इज्जत करता हूं, मैं भी बराबर की बहुत इज्जत करता हूं। आप एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं दादा, मैं भी बराबर करता हूं। बोलिए। काइंडली परमिट मी टू पुट द, नहीं सुनिए, देखिए ऐसा है मानेश्वर जी, आज का एक और ट्वीट देख रहा था भाजपा का। भाजपा कह रही है धरने से नहीं, पढ़ाई से काम होगा। मुश्किल ये हो रहा है, वो जेनजी को डिस्क्रेडिट करना चाहती है, लेकिन जेनजी आज इतना इन्फॉर्म्ड है, इतना अपडेटेड है, वो किसी के कहे कुछ नहीं सुनेगा। आप सोचें, एक सूर्यकांत जी ने बिल्कुल सिर्फ कॉकरोच शब्द का उपयोग किया आप भी, और सब कुछ सिक्वेंशली होता गया। आज भाजपा नेता कुछ कह रहे हैं, भाजपा नेता कह रहे हैं ये छात्र नहीं भेड़िए हैं। असम में भाजपा के मंत्री की बेटी ने कहा, फिर गलत मोर्चा खोल दिया। नहीं बिल्कुल नहीं, भूपेंद्र सैनी जी कह रहे हैं किसने कहा गद्दार है, किसने कहा है, आतंकवादी है, किसने कहा है? नहीं, चाइना एजेंट है, पड़ेगा, घर में घुसकर मारेंगे। ये शरारत कर रहे हैं राजस्थान ये प्रेसिडेंट, गलत, मैं बोल लूं, बहुत देर से बोल रहे हैं। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आप सोमनाथ, आप मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, नोट करते रहिए, आप झूठ ना बोलिए, आप नोट करते रहिए। देखिए, वही पार्टी है आपसे मैं सजग तौर पर सारे जायज मांगों को सही बताया। नहीं, भेड़िया किसने कहा? नोट कर लीजिए, भेड़िया किसने कहा? अगर आपको कहीं लगे कि मैंने गलत बोला है, सच बोलिए। सोमनाथ, यू माय फ्रेंड। सोमनाथ नहीं, सच बोलिए। नहीं, भेड़िया किसने कहा है? मैंने तो सुना नहीं किसी भी प्रवक्ताओं के जरिए या फिर नेताओं के जरिए भाजपा की लीडरशिप में किसी ने इतना गंदा शब्द इस्तेमाल करने के लिए। आप फिर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं क्या? आप कृपया करके मुझे परमिट करें, ऐश्वर्या जी, परमिट करें। बोलिए। जस्ट गिव मी कपल ऑफ सेकंड, नथिंग मोर, आई टेक। सी, राजस्थान प्रेसिडेंट बीजेपी की जो है, उन्होंने क्या कहा, ये भाड़े के टट्टू हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी ने खुद कहा था ये बी टीम ऑफ टेररिस्ट हैं, डिसरप्टिव एलिमेंट्स हैं। और सोचें, इन सबके मुखिया ने रात को 12 बजे इन्हें कैसे एड्रेस किया? फ्रेंड्स। देखिए, जो चीज मोदी जी देख रहे थे, जो उनको समझ में आया कि भाई जेनजी मूड में नहीं है, जेनजी सुनेगा नहीं, जेनजी रिजल्ट मांग रहा है। अब जेनजी को शब्दों से आप फुसला नहीं सकते। जेनजी कह रहा है रिजल्ट दो, जेनजी कह रहा है स्कूल कितने खोले, कॉलेज कितने खोले, एम्प्लॉयमेंट पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपसे। सोमनाथ जी, ये बोला, ये भी परफॉर्म करो। सोमनाथ जी, बोलने से नहीं होता। रोहित, जेनजी टीवी देख रहे हो ना, सामने टीवी है, ये पूछ रहा है प्रोटेस्ट में कितने स्कूल खुले। आप सोचिए, सुनिए सोमनाथ जी, मैंने आपकी सारी बात सुनी। ये पूछ रहा है कितने स्कूल खुले, या ये पूछ रहा है कि कितने अस्पताल बने। Can I have रोहित घर में पला and can I have this visual? और सोमनाथ जी जो बोलते हैं कम से कम देखिएगा जरूर। ये मैं पूछ रहा हूँ, विजुअल नंबर 1, बच्चों के सिर फाड़ दिए। अरे भैया, अभी टॉपिक मत बदलिए। अभी विवेक जिंगपिंग आके बोलेगा आप बूढ़ों की तरह बात कर रहे हैं। विवेक जिंगपिंग, खुद अपना बर्थ सर्टिफिकेट पे देखो कौन से साल में पैदा हुए। तो गुरु रिलैक्स। ये मैडम मांग रही हैं कितने स्कूल खुले। कौन है? अरे विवेक जिंगपिंग, आप नहीं जानते इनको? बहुत बड़े आदमी हैं। आपका नहीं हुआ है अभी तक बीजिंग से डायरेक्ट कनेक्शन, इनका पूरा कनेक्शन है।
विवेक जिंगपिंग प्लीज, क्या बात कर रहे हैं सोमनाथ जी, लेफ्ट का बड़े आदमी है। ये देखो रोहित, ये बिटिया मांग रही है कितने स्कूल खुले। आप लोगों ने एक ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स को गुमराह करने की कोशिश की, उनको बोला तुम यहां चलो, बैरिकेड पार करो, कुछ नहीं होगा, उनको लाठी पड़ी। आपने उनसे पत्थर चलवाए, आपने कराया। इस देश का युवा ये नहीं है। स्पोर्ट्स स्टार्स के विजुअल चलाओ साथ में। रोहित, बच्चे फैक्चुअली करेक्ट है। बैरिस्टर भैया आप चुप होइए थोड़ा देर। टैलेंटेड पीपल। बैरिस्टर भैया थोड़ा चुप होइए। देखिए हमारे बड़े भाई बैरिस्टर साहब तो जेन 7 के रिप्रेजेंटेटिव हैं और ऐश्वर्य कपूर जी आप जेन 5 के रिप्रेजेंटेटिव हैं। मतलब आदरणीय बैरिस्टर साहब 70 पार हो चुके हैं और आप 50 के पास पहुंच चुके हैं। देखिए इस देश का नौजवान, इस देश का छात्र, हम 70 नहीं पार हुए बाबू, हम तो 52 साल के कम से कम। नहीं आप लोग उम्र छिपाते हैं बैरिस्टर साहब, मजाक मत कीजिए। 70 हो गए हैं आप, रुकिए, उम्र का असर आप पर दिख रहा है। नहीं रुकिए, अरे रोहित, मैं जनरेशन में आपसे बहुत छोटा हूँ, रुकिए आप। मैं 36 साल का नौजवान हूँ, रुकिए। 70 साल के बैरिस्टर साहब, उम्र हावी हो गया है आप पर, रुकिए, बोलने दीजिए पहले। आप मेरे बड़े भाई हैं, बैरिस्टर हैं, रुकिए, गंभीर बात हो रही है। ऐश्वर्या जी, अरे भाई रुकिए, देश के बात है तो आपको उम्र की चिंता सता रही है, रुकिए ना भाई, देश के नौजवान का बात है। देखिए आज जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आगे आकर पुनः टास्क फोर्स का गठन किया है और नंदन नीलेकनी जी को आगे लाया है, उसका अध्यक्ष उनको बनाने की घोषणा की गई है। और पेपर लीक को लेकर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर देश के नौजवानों और विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करने के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सख्त रुख अपनाया है। और मुझे लगता है इतनी कठोर कार्रवाई होगी कि रूहें कांप जाएंगी। अमेरिका, इंग्लैंड में बैठे लोग, जिन लोगों ने देश के अंदर, मतलब भारत के अंदर, भारत को विस्थापित करने का षड्यंत्र रचा है, भारत के नौजवान और छात्र। मैं कल भी आपसे कह रहा था आदरणीय ऐश्वर्य जी, अगर मैं अपने बाबूजी से नाराज हूंगा तो मैं दुश्मन के घर जाकर के उसको अपना बाप नहीं बनाऊंगा। देश के विद्यार्थी प्रधानमंत्री जी से संवाद कर रहे हैं और देश के विद्यार्थियों के प्रति अभिभावक का रुख अख्तियार करते हुए प्रधानमंत्री जी ने उनकी समस्याओं के समाधान हेतु भरसक प्रयास नहीं, हर संभव कदम उठा दिया है। देश का विद्यार्थी और नौजवान कल भी नरेंद्र मोदी के साथ था, आज भी नरेंद्र मोदी के साथ है, और कल भी नरेंद्र मोदी के साथ रहेगा। 10 सेकंड और कपूर साहब, 10 सेकंड। दैट इज नॉट द पॉइंट। नरेंद्र मोदी के साथ हो, लाखों अखिलेश यादव के साथ हो, राहुल गांधी के साथ हो, अरविंद केजरीवाल के साथ हो, ममता काली, रत्नाकर त्रिपाठी, जिसके मर्जी साथ हो वो उसको तय करने दो। लेकिन मैं डायरेक्टली, प्लीज, आई जस्ट सेड 2 लीडर्स स्टे ऑन द सेम विंडो। मैं विजुअल्स पे बात कर रहा हूं शर्मा, गो बैक ऑन द ओल्ड विंडो। आई विल नॉट स्पीक टिल आई गेट बैक माय गेट विंडो। ये 2 विजुअल्स हैं आपके सामने दर्शकों, ये आपको समझना पड़ेगा। ये दोनों देश के युवा हैं। ये आपको चुनना है, ये आपको चुनना है कि आप किस तरफ हैं। दोनों पॉपुलर हैं, दोनों वायरल हैं, दोनों सोशल मीडिया पे स्टुपेंडसली क्रेजी पॉपुलर है, क्रेजी। एक को रील बनानी है सिर्फ, ऐसा नहीं रील बनाना गलत है, लेकिन उसको किस तरफ मोड़ा जा रहा है बात हुआ। दूसरा मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ना 50 साल पहले था ना 50 साल बाद होगा। हाँ, टेक्नोलॉजी आई, एआई आई चीज, लेकिन बिना एआई को समझे आप एआई का इस्तेमाल कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। बिना कोडिंग जाने क्या आप एआई टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा कि ये एंटमैन और स्पाइडरमैन पॉपुलर नहीं है। क्या हमारा नीरज चोपड़ा पॉपुलर नहीं है क्या? क्या हमारा गुकेश पॉपुलर नहीं है क्या? वो स्काई रूट वाला पॉपुलर नहीं है, रॉकेट वाला हमारा पॉपुलर है ना, वो भी तो जेनजी है, वो भी तो जेनजी है। और मैं कहता हूं, आई एम अमेज्ड जब इस देश का विपक्ष ये कहता है कि पढ़ाई की बात मत करो। शाजिया जी, सोमनाथ जी कहते हैं पढ़ाई की बात क्यों कर रहे हो, मेहनत की बात क्यों? मेहनत की बात करके आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी वाले भड़का रहे हैं एजेंसी को। इससे बड़ी बेतुकी बात मैंने आज तक सुनी नहीं। ममता काले रत्नाकर त्रिपाठी, ममता जी। जी ऐश्वर्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूं कि जब हम स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की बात करते हैं
तो बड़ा दुख होता है मुझे जब कोई लोग आकर के बोलते हैं कि नहीं इनको खेलने दो, इनको मस्ती करने दो। पहली बात तो यह है कि जो ये प्रोटेस्ट बिठाया गया था ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, ये आम आदमी पार्टी का और उसके बाद विपक्ष का ये पूरे का पूरा एजेंडा हो गया था। उसमें हमारे विद्यार्थी आए क्योंकि उनको दिग्भ्रमित किया गया, और यहां पर आकर के ये बोले कि उनको खेलने कूदने दो, तो मतलब इनकी सीरियसनेस समझ में आती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अभी आम आदमी पार्टी के सोमनाथ जी ने बोला कि हमें बड़ी छात्रों की चिंता है, हम छात्रों के बारे में बहुत व्यथित हैं। तो आप पंजाब क्यों नहीं जाते हो? ले देके एक स्टेट में आपकी सरकार चल रही है, वहां पर एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने बोला था हमारे यहाँ पेपर लीक हो जाएगा तो हम रेजिग्नेशन ले लेंगे। क्यों शिक्षा मंत्री का रेजिग्नेशन नहीं लिया अभी तक? एक खेल के दो अलग अलग नियम कैसे रखते हैं? वो वाली बात फिर से मुझे याद आ गई कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। पहले दिल्ली बर्बाद किया, पंजाब बर्बाद किया, पूरे देश के छात्रों के कंधों पर रख करके अपनी राजनीतिक बंदूक आप लोग चला रहे हैं। चिट्टा वहां पर फैला हुआ है। क्या कह रहे हैं सोमनाथ जी, क्या कह रहे हैं? ज़ॉम्बी बने हुए हैं वहां पर बच्चे। बताइए आप आज बताइए सोमनाथ जी। कह रहा हूं कोई पेपर लीक पंजाब में नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री पंजाब ने ट्वीट करके बताया है दुनिया को कि पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। कृपया करके इस प्रकार के दुष्प्रचार को रोकें। माननीय ऐश्वर्या जी, आपका एक चैनल प्रतिष्ठित चैनल है, मैं चाहता नहीं कि झूठ फैलाया जाए आपके जरिए। मैं भी नहीं बिल्कुल चाहता झूठ फैलाया जाए सोमनाथ जी। तभी बस मैं ये इस पे एक एक्सप्लेनेशन बोल दीजिएगा जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर हैं कि मई 2022 में जो पीपीएससी नायब तहसीलदार रिक्रूटमेंट एग्जाम था उसमें क्या हुआ, जो मार्च 2023 में पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट था पीएसटीईटी, उसमें क्या हुआ, जो फरवरी 2023 पीएसईबी क्लास 12 बोर्ड इंग्लिश एग्जाम था, जो 30 जून 2024 को पीपीएससी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफिसर्स एग्जाम था, जो दिसंबर 2025 में PSSB ऑफिसर्स बी ग्रुप ऑफिसर्स कंबाइंड एग्जाम था, और जो जुलाई 2026 में फार्मेसी ऑफिसर हाईटेक चीटिंग रैकेट था। मेरे को मत बताइए, सुखबीर बादल को बता दीजिएगा, मेरे को मत बताइए, हरसिमरत कौर बादल को बता दीजिएगा, क्योंकि अकाली दल कह रहा है इन सारे एग्जाम्स में लीक हुआ। अकाली दल से बात कर लीजिएगा, अकाली दल से। अकाली दल कह रहा है हुआ, अकाली दल कह रहा है आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है, अकाली दल कह रहा है कि आम आदमी पार्टी गलत जानकारी दे रही है। और आपके एजुकेशन मिनिस्टर ने ऑन कैमरा आके बोला कि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गई है, कुछ बच्चे डिजिटल पेन ले गए थे, उससे चीटिंग हो गई, उससे लीक हो गया। तो बात समझना पड़ेगा सोमनाथ जी, आप कान को सीधा पकड़ रहे हैं कि घुमा के पकड़ रहे हैं? चीटिंग, नो, आई विल परमिट यू एट द राइट टाइम। कैन यू परमिट मी? No, I will permit you, but you have to understand. Oh, they will never understand. No, they have to understand. रत्नाकर त्रिपाठी जी, ये देश का युवा है, ये बहुत तेज है। किसी जमाने में आप भी युवा थे सोमनाथ जी की तरह। आप तो लगातार देश के युवा को बेवकूफ सिद्ध करने में लगे हैं। आप कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं बहुत समझदार है। बोलिए ना, बोलिए। किसी ने भड़का दिया, भड़क गया। पहले तो ऐश्वर्या कपूर, किसी ने नहीं, आप लोग बहुत समझदार लोग हैं। मैं आपकी घोर निंदा करता हूं क्योंकि आपने अपने वक्तव्य के शुरुआत में कहा कि मेकअप करके। आप मेरी निंदा करिए, आप मेरी प्रशंसा तो कभी करेंगे नहीं। तो इट्स ओके, आप टॉपिक पे आइए। करके गई। अरे त्रिपाठी जी आइए ना टॉपिक पे। अब आप उनके क्लास ले ना ले, आपके घर में आपका क्लास लगना तय है मेरे इस वक्तव्य के बाद। ये आज आप लीजिए, लिख लीजिए। आज रात को घर में आपका क्लास लगे, मेकअप करके गई है, आप मजाक उड़ा रहे हैं उनका। और एक बात सुन लीजिए यहाँ पर, मैं आपको बताऊं, तो किसी ने नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मैं जो हुआ है वो हुआ है। बोलिए, आपका नाम है? नीट का एग्जाम स्पाइडरमैन बनने से छूटता है क्या? एक मिनट चुप रहिए ऐश्वर्या कपूर। क्यों चुप रहूं? आपका जो मन आएगा आप बोलेंगे। आप झूठ फैला रहे हैं, आप झूठ फैला रहे हैं। आपने और आपकी सरकार ने इतना अत्याचार किया कि रैपिड एक्शन फोर्स ने 20 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुआ, अत्याचार किया, उसकी समीक्षा की उनकी आईजी सीमा ढूंढिया ने, और इस बात को बैन कर दिया कि प्रोजेक्टाइल गन, एंटी राइट गन, पैलेट गन और इलेक्ट्रिक शील्ड और लाठी नहीं चलाएगा आरएएफ। इतना आप लोगों ने पिटवाया बच्चों को। आप बात करते हैं, आप बता रहे हैं स्काई रूट वाले बच्चे हैं, आप स्काई रूट वाले बच्चों को ले आइए अपने प्रोग्राम बोल रहे हैं आपकी सरकार, रत्नाकर भाई, आप इस देश के नाम। ममता जी 1 मिनट 30 सेकंड दीजिए, शाहजिया जी को लाइए। सुनिए, बोलिए। आपको मैंने आपके चैनल पे कहा था, आप डरते क्यों है ना?
मैंने गोरख पांडे की कविता पढ़ी थी ना, वे डरते हैं इतना गोला बारूद धन दौलत होने के बाद क्यों डरते हैं? वे डरते हैं कि निहत्थे और गरीब लोग आज अब उनसे डरना बंद कर देंगे। मेरे सवाल रत्नाकर जी डरना बंद कर दिया। चुप रहिए इल्मी जी, आपका कोई सवाल नहीं है। रत्नाकर जी बहुत देर से बीजेपी कोई पार्टी नहीं है। आप अभी तो बोल रहे, अरे आपके माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बोल रहे, आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी तो एक पर्याय हो गई है भ्रष्टाचार की। नहीं रत्नाकर जी बिल्कुल नहीं, आप करप्शन की बात कह, नहीं रत्नाकर भाई मुझे बोलने दीजिए, आप बहुत देर तक बोले। आप ही के सवाल का जवाब देना चाह रही हूँ, आप बदतमीजी कर रही हैं। आप ही के सवाल का जवाब देना चाह रही हूँ रत्नाकर जी, आप लेक्चर क्यों दे रहे हैं? बता रहा हूँ आप बदतमीजी कर रही हैं। आप चुप रहिए, मुझे बोलने दीजिए। भाई मैं आपसे एक सवाल शाजिया बोल के बदतमीजी करती हैं, वहाँ पुलिस वालों को मार के बदतमीजी नहीं होती। शाजिया जी ने आपसे सवाल पूछ लिया, वो बदतमीजी है। वहाँ बच्चों को आपने भड़काया, वो बदतमीजी नहीं है। शाजिया जी ने आपसे वैलिड सवाल कर लिया रत्नाकर जी, वो बदतमीजी है। आपने बच्चों को आगे करके खुद पीछे रहे और बच्चों को लाठियां पड़वाई, वो बदतमीजी नहीं है। आपने बच्चों को भड़काया, वो बदतमीजी नहीं है। शाजिया जी ने आपसे सवाल कर लिया, वो बदतमीजी है। आपने बच्चों को भड़का के पुलिस वालों को पिटवाया उनसे, वो बदतमीजी नहीं है। शाजिया जी ने आपसे एक वैलिड सवाल कर लिया, वो बदतमीजी है। रत्नाकर त्रिपाठी, दिस इज नॉट डन। अरे क्या डील नॉट डन? जो कर रहे हैं वो बदतमीजी नहीं है। ने आईजी ने बोला कि हमारे लोगों ने पीटा है। राहुल गांधी जी जब घूम फिर कर यूरोप से लौटते हैं और कूच कर देते हैं। राहुल गांधी को ना जेनजी से मतलब है, ना राहुल गांधी को इस देश से मतलब है, दैट्स अ फैक्ट। और ये बात इस देश का युवा भी जानता है। लेकिन विवेक जिनपिंग, प्लीज थोड़ा ज्ञानवर्धन कीजिए और रोहित को लाइए। आप जेनजी कैसे हैं ये पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत कि ये विवेक श्रीवास्तव एके विवेक जिनपिंग जेनजी कैसे हैं? जरा इस गुत्थी को सुलझाइए। हाँ बताइए। मैं तो जेनजी हूँ, मैं मरूंगा 100 साल के बाद तो जंतर मंतर नहीं गया यार? नहीं हम सब जंतर मंतर थे, वृंदा कराज जंतर मंतर पे थी। सॉरी मैं भूल गया, आप ही लोग तो भड़का रहे थे। पहुंचे, सारे पहुंचे, हम ही पहले थे। आप ही लोगों ने बच्चों को आगे किया जी। हाँ बिल्कुल, आप लोग पीछे से पत्थर चला रहे थे। हमने जागरूकता करी। आप देखिए ना सर, मैं क्या कर सकता हूँ, आप सब फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, आपको खुश लड़कियां नहीं पसंद। रोहित एंड विवेक क्यों शॉर्ट्स सुनिए, लड़कियां हो रहा था, सुनिए बच्चियों के कपड़े पर बात कीजिएगा। चुप रहिए, आप भी कर रहे हैं ना सर, कपड़े पर बात कीजिएगा। पहनने दो ना जो पहनती है। आप देश की बेटियों के कपड़े पर विश्लेषण कीजिएगा। एक तरफ कांग्रेस पार्टी का नेता बहन शाजिया इल्मी को बदतमीज कह के देश की नारी शक्ति का अपमान करता है, दूसरी ओर देश विरोधी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के हत्यारे वामपंथी विचारधारा के ये जिनपिंग के चेला, जिनपिंग का भतीजा भारत की बेटी बहन के कपड़ा पर विश्लेषण करता है। देश की बेटियों के कपड़ों पर विश्लेषण करने का अधिकार इस कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस को किसने दिया? क्या जंतर मंतर पे फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो रहा है? अब जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा होगा वैसे, लेकिन बोल लीजिए। नहीं अब बोल लीजिए, वो पागल हो गए हैं तो सुनिए मेरी बात। ऐश्वर्या, इट्स यू आर अ रिस्पांसिबल चैनल एंड यू आर अ रिस्पांसिबल जर्नलिस्ट। बोलिए विवेक जी। आप जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है, एक परसेप्शन जा रहा है दर्शकों में, आप माने या ना माने, कि आप विमेन लिबरेशन के खिलाफ है, लड़कियों के डांस के खिलाफ है, लड़कियों की जीन्स के खिलाफ है, लड़कियों की शॉर्ट स्कर्ट्स के खिलाफ है। आपको नहीं पसंद कि बच्चे डांस करें। हाउ रॉन्ग कैन यू बी? ऐसा क्यों हुआ? यही आप गलत करते हैं, यही परसेप्शन आप क्रिएट करते हैं। ये परसेप्शन क्रिएट करने से कुछ होगा नहीं विवेक जी, बिल्कुल नहीं। लेकिन मुझे ये बताइए आप कि वहां डांस करने से या वहां रील बनाने से नीट के एग्जाम का क्या मतलब था? हो सकता है किसी का फेवरेट हो सकता है मेरा डांस फेवरेट हो, आपको क्या पता कि मैं डांस करता हूं कि नहीं करता हूं? आपको क्या पता कि मैं जींस पहनता हूं कि नहीं पहनता? मैं तो पहनता हूं, आई हैव नथिंग अगेंस्ट इट। बट मैं ये पूछना चाहता हूं कि जंतर मंतर पे नीट के एग्जाम पे आपको क्या पता? आपको क्या पता? आपको क्या पता कि मैं डांस करता हूं कि नहीं करता? मैं तो बहुत डांस करता हूं। आप बताओ, मैं करता हूं। लेकिन मैं अगर नीट के प्रोटेस्ट पे जा रहा हूं तो मैं नीट पे प्रोटेस्ट करूंगा या मैं पत्थर चलाऊंगा? मैं नीट पे प्रोटेस्ट करूंगा या मैं जाके कोरियन हार्ट बनाऊंगा या मैं जाके गालियां दूंगा? ये भारत महतारी के विवेक जिनपिंग बात सुनिए। ब्लैक रोज काली मेहंदी लगा के कहना है एवरीवन ऑन एयर।
ब्लैक रोज काली मेहंदी लगा के अपने बाल काले करने से विवेक जी आप जेनजी नहीं बन जाएंगे ना आप ना मैं. You are frustrated man. I am not frustrated. I am telling you the fact, brother. You are frustrated. You are not Gen Z. Stop calling yourself Gen Z. You are not Gen Z. Gen Z जो नीचे है शाजिया जी, रोहित, ममता जी. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. सोमनाथ जी, रत्नाकर जी. मैं सिर्फ ये 2 तस्वीरों के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूं. The opening 3 window, please. Can I have the 3 window, the 2 visuals, please? दर्शकों, चूज आपको करना है, तय आपको करना है. इन दोनों की नजर में ये खुद गलत नहीं है, ना जो जंतर मंतर पे थे उनकी नजर में वो गलत नहीं है, और ना ये जिन्होंने हार्ड वर्क किया वो गलत है. उनको लगता है उनको मजबूर किया गया पत्थरबाजी करने के लिए. मैंने बात की कहीं उससे, ऐसा नहीं है कि मेरी जानकारी में वहां कोई गया नहीं, या मैं किसी को जानता हूं उसका छोटा भाई या उसकी छोटी बहन नहीं गए बहुत लोग हैं. अरे भैया, जब बीजेपी के नेताओं के खुद के बच्चे जा रहे हैं, सांसदों के बच्चे जा रहे हैं, और खुद सोशल मीडिया पे भी लिख रहा है सोमनाथ जी, ... सब लिख रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगा कि अगर मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगा तो मैं एलियनेट हो जाऊंगा. अगर मैं सपोर्ट पॉपुलर, ये पॉपुलर चॉइस हो गया. होता है ना कई बार क्लास में, अगर आप पार्टी में ना जाओ तो आप अनपॉपुलर हो जाते हो या नर्ड हो जाते हो. यही वो सोच है. इसका मतलब ये नहीं कि भेड़चाल में जो चल रहा है वो सही राह पे जा रहा है. ये आपको अपने आप चुनना है. किसी नेता को मत बताने दीजिए कि आपने ये किया तो सही है, वो किया तो सही है. और ये बात बड़ी सिंपली समझ लीजिए, देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ. जिंदगी में कुछ शॉर्टकट नहीं होता. एवरीवन, चाहे आप हो चाहे हम हो, सबको हार्ड वर्क करना पड़ता है. चाहे वो जेन जी हो, एक्स हो, वाई हो, अल्फा हो, या सोमनाथ जी आपकी वाली जनरेशन हो, आपको भी हार्ड वर्क करना पड़ा था. BLL भी करना पड़ेगा ना, कि ऐसे किसी को वकील बना देंगे आप. सोचिएगा जरूर, क्या पत्थर चलाना जरूरी था. नमस्कार, धन्यवाद. चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ, हर घूंट में चमकी चाट. ड्राई फ्रूट और दही बड़े. चमकी चाट से स्वाद बढ़े. असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट.